बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने 3.3 के कुल 7 क्वेश्चन कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में कुल 12 सवालात हैं। तो आज हम 8वें से लेके 12वें सवाल तक सवालात को हल करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिखता हूँ बोर्ड पर। इसमें आपसे कहा गया रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू अ सिंगल टर्म, यानी काफ़ी लंबी टर्म है, आपको उसे हल करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, ये सवाल है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, log a 20 माइनस का log a 15 प्लस का 1/2 log a 9/16। तो हम इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको जितना तोड़ सकते हैं छोटे से छोटे में, उसको इतना तोड़ लीजिए। जैसे ये लिखा जा सकता है 2 ज़रब 2 इंटू 5, 2 टू द 4, 4 5 ज़ 20। इसको लिखा जा सकता है माइनस का log a और 3 इंटू 5। ठीक है, इसी तरीके से इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2 log a, दोनों का स्क्वायर रूट निकल सकता, तो ये आ गया 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। log सब पे लगाइए, log 2। आप अगर इसको यूँ लिख सकते थे log 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता log 2 का स्क्वायर प्लस log 5। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता माइनस का log 3, और ये प्लस होता लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो गया, तो log 5। इसी तरीके से ये वाला 2 जब इसके ऊपर आप उतारेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा log 3/5 और 4। ठीक है, ये वाला 2 इसको यहाँ ले आइए, 2 log 2 प्लस log 5। ठीक है, और माइनस का log 3 माइनस का log 5। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब आप log इस पे लगाएंगे तो ये बनेगा प्लस का log 3 और ये बन जाएगा माइनस का log 4। ठीक है, तो 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो भी सही रहेगा। तो आप देखिए, ये आपके पास प्लस में log a5 है और ये माइनस में log a5 है, ये दोनों तो कट गए। अगले स्टेप में ये माइनस का log a3 है और ये प्लस का log a3 भी आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से बचा आपके पास 2 log a2, और वो वाला 2 भी कहाँ आ गया, शुरू में माइनस का 2 log a2, और ये भी एक प्लस में है और ये माइनस में, ये भी आपस में कैंसिल होकर जवाब आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। उतार लीजिए आप। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिंप्लीफाई करना है इसको भी। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको। जब पावर क्यूब यहाँ आ जाएगी तो ये 3 कम 3, 3 से 3 कट के 1 बचा, तो बचा log a x माइनस 1। ये ऐसे ही रहेगा प्लस का 10/9 log a x प्लस 1, और ये भी ऐसे ही रहेगा माइनस का 1/9 log a x प्लस 1। इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि इसमें कॉमन निकल रहा है log a x प्लस 1, तो ये मैंने log a ऐसे लिखा x प्लस 1, और इसमें से कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, log a x प्लस 1, ये मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से। बाकी क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा 10/9, यहाँ से बचा 1/9, तो इसका एलसीएम आ गया 9, यहाँ से बचा 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, और 9 9 से कैंसिल होके आ गया 1, तो जवाब आ गया आपके पास log x प्लस 1। ठीक है, प्लस log a
एक्स प्लस 1। सॉरी, यहाँ x माइनस 1 था, तो मुझे यहाँ पे x माइनस 1 लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप इसका लॉग हटाना चाहें, लॉग इस तरह से हटा नहीं सकते आप, ठीक है, यूँ लिख सकते हैं आप इसको, लॉग ए दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में, ये प्लस हो रहे हैं तो दोनों किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये मल्टीपल की फॉर्म में, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, और इन दोनों को आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या खुलेगा, लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और माइनस पे आप लोग अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो ये पूरी एक टर्म है दरअसल, तो लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने के लिए हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें चंद उसूल जो हमने पहले पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो हमें थोड़ा सा रिपीट करने होंगे। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास बेस चेंज है, ठीक है, यानी आपके पास है लॉग ए और किसी नंबर की वैल्यू है m, ठीक है, और आपको ये नामालूम बेस है और मालूम बेस आपका है लॉग b, तो आप m को भी इसी बेस पर हल करेंगे और इस बेस को भी उसी बेस पर हल करेंगे। एक तो ये वाला बुनियादी उसूल आपको याद रखना है, यानी जब यहाँ पर मैं लॉग a m रखता हूँ जो मेरा नामालूम बेस है, ठीक है, और मेरा मालूम बेस है लॉग बी और लॉग बी, तो जब मैं लॉग बी दोनों पे अप्लाई करता हूँ तो इसको पहले ऊपर वाले के साथ लिखता हूँ और इसके बेस को नीचे वाले के साथ लिखता हूँ। ठीक है, अब ये आपको इसको ट्रिक कर लेना चाहिए। मैं अगर यहाँ लिखूँ जैसे लॉग सी और डी मिसाल है, मेरे पास कोई और बेस है लॉग ए, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, लॉग ए का डी डिवाइडेड बाय लॉग ए का ये वाला सी। ठीक है, आपको इतना इसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप बार बार कोई सा भी वैल्यू आपको दी जाए, आप उसका चेंज बेस का फार्मूला बदल सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एक चीज़, और दूसरा उसूल हमने पढ़ा था कि लॉग ए की बेस पर अगर किसी नंबर का लॉगरिथम निकालना हो और फिर उस नंबर की बेस पर उस बेस का लॉगरिथम निकालना हो, तो उसका जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसका जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लास के अंदर ही। यहाँ से आपको एक बात और समझनी चाहिए कि लॉग ए बी बराबर होगा 1 अपान लॉग बी ए के। ठीक है, यानी अगर कहीं ये लिखा हुआ लॉग ए बी, तो आप उसको नंबर को बेस और बेस को नंबर बना के रेसिप्रोकल की फॉर्म में उसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक उसूल है इम्पॉर्टेंट जो अभी हम यूज़ करेंगे अगले सवालात के अंदर। ठीक है, और तीसरा उसूल जो हमें इस प्रूफ के लिए चाहिए होगा वो ये है उसूल कि अगर आपके पास लॉग ए बी इंटू लॉग बी सी इंटू लॉग ए सी ए अगर मौजूद हो तो इनका मल्टीपल 1 के बराबर होता है। ठीक है, इनका मल्टीपल 1 के बराबर होता है। पहले ये प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका प्रूफ ये है लॉग ए बी इंटू ये जो लॉग बी सी है, इसके साथ मैंने एक नई बेस की लॉगरिथम लगा दी। जैसे ही नई बेस की लॉगरिथम लगाऊंगा तो ये ऊपर वाले का लॉगरिथम भी इसी बेस पर और इस बेस का लॉगरिथम भी इसी बेस पर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लॉगरिथम ए लगाया नए बेस के लिए, तो इसके साथ भी लॉग ए
और बेस के साथ भी log a। इस तरह हमारे पास यहाँ log ab से log ab कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास log ac से log ac कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, log a इंटू a। और आप जानते हैं कि किसी नंबर का log अगर उसी की बेस पर हो तो उसका जवाब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा उसूल ये हमारे पास हो गया। तो मैं दोबारा से ये तीनों उसूल लिख देता हूँ। ठीक है, पहला उसूल क्या था, पहला उसूल दूसरा उसूल ये था कि log a और b हो और मल्टीपल कर रहे हो log b और a को, तो इसका जवाब हमेशा 1 होता है। ठीक है, और पहला उसूल जो था वो था कि अगर आपके पास किसी भी बेस का जो है वो नंबर है और आप बेस चेंज करना चाहते हैं तो आप log b के साथ mb लिखेंगे और log b के साथ a भी लिखेंगे। ये तीन उसूल हैं। इन तीन उसूल को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको ये याद रहते हैं तो फिर हम अगले 3 सवालात बहुत आसानी से कर डालेंगे, वरना फिर अगले सवालात हमारी समझ में बहुत मुश्किल से आएंगे। ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर जो प्रूफ करने के लिए है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि log bm बराबर होता है log am इंटू log ba के। तो मैं सबसे पहले इस पावर और बेस को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पावर और बेस क्या है मेरे पास ये है कि log bm को मैंने माना x के बराबर, तो ये वाला b वहाँ चला गया, तो m बराबर है bx के। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ log नई बेस अप्लाई कर दी, log am इज इक्वल टू log a और bx। ठीक है, अगले स्टेप में log a m इज इक्वल टू, ये वाला x कहाँ गया नीचे, x इंटू लॉग a b। x की वैल्यू हमें पता है कि log b m है, तो मैंने लिखा log a m इज इक्वल टू x की वैल्यू log b m, log b m, और ये क्या आ गया log a b। ठीक है, अब आपको अगर ये वाला उसूल आपके सामने हो, ये वाला उसूल, इसके अंदर आप देखिए अगर यहाँ ए बी हो log ए बी, ठीक है, और मैं यहाँ इसको नीचे ले जाऊँ तो ये किसके बराबर होगा, log 1 अपान log बी ए। तो ये जो log ए बी है, ठीक है, अगले स्टेप में मैं यहाँ हूँ इस वाली जगह पर, यहाँ पर काम करूँगा। तो मैंने लिखा log ए एम इज इक्वल टू log बी एम, और ये जो log ए बी है, इस log ए बी का जवाब क्या होगा, log, ठीक है, ये log ए बी है, जब इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा 1 अपान log बी ए, log बी ए। ठीक है, log बी ए यहाँ डिवाइड कर रहा, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई log बी ए इंटू log ए एम बराबर होता है log बी एम के। और यही आपको प्रूफ करना था कि log जो बी एम है वो बराबर होता है log ए एम इंटू log बी ए के। ठीक है, तो देखिए इन तीन उसूलों को जब तक हम जहन में नहीं रखेंगे हमें ये बहुत मुश्किल लगेगा इसको प्रूफ करना। तो इन तीन उसूलों की बुनियाद पर हमने ये सवाल हल किया। उतार लीजिए आप लोग। ठीक है भाई, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमसे कहा गया है कि log बी ए इंटू लॉग सी बी इंटू 1 अपान लॉग सी ए बराबर होता है किसके, 1 के। ये आपको प्रूफ करना है। ये b और a मौजूद है ना, b की बेस के ऊपर a का लॉगरिथम निकालना है। तो मैं यहाँ फार्मूला ये वाला लगाऊंगा जिसमें मैं इसकी बेस को चेंज करूँगा। b की बेस पर a निकालना है, मैं इसके लिए c इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, log c
आपको पता है ए के साथ भी log c लगाना पड़ेगा आपको, और log c में इस b के साथ भी लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है log c इंटू बी, तो मैं इसकी जो बेस है वो चेंज करके कर रहा हूँ, log a इसके साथ भी b और log a के साथ c, ठीक है, इंटू इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया 1 log c a, ठीक है, इक्वल टू 1 के। हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1 के। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो log सी ए है, इससे ये log सी ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर से क्या बचा, log ए बी, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1 log सी बी, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा 1 log ए सी, ठीक है। अच्छा, आपको याद है कि हमने आपसे कहा log ए बी, log बी सी और log सी ए, इनका मल्टीपल किसके बराबर होता है, 1 के। अच्छा जी, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ ऐसी log ए बी, ये जो चीज़ है log सी बी रेसिप्रोकल, अगर मैं यहाँ से लेकर आता हूँ 1 log बी ए, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो ए बी के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके रेसिप्रोकल को अगर मैं हटाऊंगा तो वो बराबर होगा log, ठीक है, बी सी के बजाय ये क्या हो जाएगा log बी और ये सी। ये बात पकड़ पाया आप मेरी? देखिए इसको मैं फिर बताता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ जाऊँ 1 log बी ए रेसिप्रोकल, बी ए का रेसिप्रोकल, log बी ए का रेसिप्रोकल log ए बी के बराबर होगा, तो log सी बी का रेसिप्रोकल log बी सी के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये log ए सी का रेसिप्रोकल है, ये बराबर होगा log सी और ए के बराबर होगा। तो हमारे पास हमने रेसिप्रोकल को हटा के इनकी जगह उसकी वैल्यूज़ रख दी, log ए बी इंटू लॉग बी सी इंटू लॉग सी ए, ठीक है। अब ये चीज़ हम जानते हैं log ए बी, log बी सी और log सी ए, इन सब का मल्टीपल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे प्रूव किया। याद रखिए ये जो 3 उसूल हैं, इन 3 उसूल को समझे बगैर, इसको जहन में रखे बगैर हमारे लिए इनको प्रूफ करना मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूर है कि ये 3 उसूल हम जानते भी हों, हमें प्रूफ करना भी आता है, और हम जब काम कर रहे हो तो ये हमारे सामने मौजूद भी हों, ठीक है जी। चलिए आप इसको उतारिए, मैं अगला सवाल करता हूँ फिर। ठीक है भाई, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमको कहा गया है कि log ए बी इंटू लॉग सी ए बराबर है किसके, साबित करें log सी बी के। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी मौजूद है, हम इसका बेस चेंज करेंगे। ए बी मौजूद है, हम इसको सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, log सी, ऊपर वाला बी बी एस सी आ जाएगा, और log सी नीचे वाला ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, इनटू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये सी और ए है, इसका जो बेस चेंज करना है log बी, ठीक है, और उसके साथ ए डिवाइडेड बाय log बी, उसके साथ जो है वो सी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें कोई भी चीज़ एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम इस log सी बी को और इस log बी ए को अलग लिखते हैं, जबकि इन दोनों को हम अलग कर देते हैं 1 log सी ए और इंटू log बी और ये सी,
ठीक है। अच्छा जनाब, आप थोड़ा सा अगर आप इस पर गौर करें, इस वाली चीज़ पर, ये जो चीज़ है ये आपका सी ए और बी सी है। इसको मैं अगर उठा के यहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा 1 लॉग सी ए लॉग बी सी। ठीक है, तो ये वाली पूरी चीज़ अब यहाँ आ जाएगी तो 1 लॉग बी सी 1 लॉग सी बराबर होगा किसके, लॉग ए बी के। तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ये दरअसल बराबर है किसके, लॉग ए बी के। तो मैंने यहाँ लिखा लॉग सी बी इंटू लॉग बी ए, सही, इंटू ये वाली पूरी चीज़ किसके बराबर आ गई, लॉग ए बी के, लॉग ए और बी के। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आप देख रहे हैं लॉग बी ए और लॉग ए बी, तो यहाँ आपको हमने बताया था कि अगर लॉग बी ए रेसिप्रोकल हो तो वो दरअसल किसके बराबर होता है, ए बी के, या लॉग ए बी अगर रेसिप्रोकल हो तो वो किसके बराबर होगा, बी ए के। तो यहाँ लॉग ए बी किसके बराबर होगा, 1 बी ए के। तो मैं यहाँ से ऐसे मैंने लिखा लॉग सी बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये तो मैंने लॉग बी और ए ऐसे लिख दिया, लेकिन इसको मैंने रेसिप्रोकल में डाल दिया 1, जैसे इसको मैं रेसिप्रोकल में डालूंगा ये हो जाएगा बी ए, और ये देखिए आप लॉग बी ए और लॉग बी ए दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और आखिर में आपके पास क्या बचेगा, लॉग सी बी। और यही आपको प्रूफ करना है कि किसके बराबर होता है, लॉग सी बी के बराबर होता है। ठीक है, इस वाले सवाल को भी करने के लिए ज़रूरी था आपके पास ये 3 बुनियादी क़वानीन को आपके जहन में होना। जब तक ये 3 बुनियादी क़वानीन आप जहन में रखेंगे आप आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में ये सवाल ना रहें या ये बुनियादी क़ानून ना रहें तो फिर सवालात आपको हल करना बहुत मुश्किल लगेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज की बुनियादी बातें और एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।